मिस्टर आकाश, एक गुड न्यूज है। पेशेंट की हालत में काफी सुधार है। ही इज स्टेबल नाउ। थैंक यू डॉक्टर। पप्पू अब ठीक है। अभी डॉक्टर ने बताया उसे जल्दी डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। सच्ची कैसी तेरी दिल लगी, तेरे इश्क का कैसा ढंग, कैसी मेरी दिल लगी, मेरे इश्क का लाल रंग है। इश्क ये है, इश्क ये है, इश्क ये कैसी तेरी दिल लगी, कैसा ढंग, कैसी तेरी दिल लगी। भावनाओं में बह गई थी। अरे सच में मुझसे गलती हो गई। मैं आपके पेट में पड़े बिस्कुट थोड़ी चेक कर रही थी, कसम से। वैसे मुझे आपसे बात भी करनी थी पेटा पुलिस। तुम्हारे थैंक यू धन्यवाद वाले भाषण के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ले, आपको किसने बोला मैं आपको थैंक यू बोलने वाली हूँ? मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि आतिरा दीदी के कंगन मैंने ही मारे थे, लेकिन उस वक्त मैं उन्हें वापस रखने ही जा रही थी। आज आपकी कार को और अप्पू के इलाज में आपका जो भी खर्चा हुआ है ना, उसकी भरपाई के लिए आप महीना महीना मेरी फीस में से 1000-1500 रुपए काट लेना। क्या? अच्छा चलो 2000 रुपए काट लेना, लेकिन आप दिमाग से टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा उधार चुकता कर दूंगी। सच्ची, बांसुरी वाले की कसम। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं निकलता हूँ। शाम तक आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैं दूसरी गाड़ी भेजूंगा, उसे घर लेके आ जाना। वैसे बांसुरी वाले भगवान जी, जितना खड़ूस ये पेटा पुलिस दिखता है ना, इतना है नहीं। मतलब सड़क से आई हुई लड़की के लिए इतना कौन करता है? हेलो, हाँ जो मैंने तैयारी बोली थी वो हो गई? हो गई ना? ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। ओहो माहिका, तुम भी ना क्या क्या करती रहती हो। वो सब मैं कर लूंगी, तुम यहाँ पे। भाभी अब ये खीर लो और मुझे बताओ कैसी बनी है। आपने बनाई है? माहिका, तुम जब से मायके आई हो बस काम ही काम किए जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है। अब इसको टेस्ट करो और मुझे बताओ कैसी बनी है। वाओ, बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू, योर बेस्ट, आई लव इट। थैंक यू। वैसे माहिका, एक बात बताओ, क्या ये वही सोनाली है जो थाईलैंड गई थी और जिसने बिकनी में फोटो शूट कराया था? अरे जिसने इंटरनेट पर अपनी फोटो अपलोड कर दी थी। नहीं नहीं भाभी, वो तो जगदीप जी की दूसरी कजन है। वो तो इंडिया में रहती भी नहीं है। ओह अच्छा, तो ये वो सोनाली है क्या जो अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे चली गई थी बिना किसी को बताए? यार माइका, तुम तो जानती हो ना, मम्मी जी को सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें ना सब कुछ पता होना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना ये सब? नहीं भाभी, वो सोनाली नहीं थी, वो तो सोनाली की पागल फ्रेंड पल्लवी थी।
गुड आफ्टरनून सर। क्या पता चला? वो लड़की एकदम क्लीन है, बड़े घर आने की है, खानदानी है और जगदीप की कजन है। जगदीप की कजन है? अगर वो लड़की जगदीप की कजन है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। पता करो। नहीं सर, सोनाली बिल्कुल क्लीन है, उसका सोशल मीडिया भी कंप्लीटली साफ है। ऐसी कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी मुझे नहीं मिली। अकॉर्डिंग टू मी, उस पर शक करने का मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है। इनफैक्ट वो काफी दान वगैरह भी करती है। अभी हाल ही में उसने 2 गांव को गोद लिया है। तो पता करो कि वो लोग कल शाम को कहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। मैं भी तो देखूं सिद्धार्थ से कौन सी लड़की शादी करने वाली है। क्या भैया, क्या बोला आपने? सिड की शादी किसी और से? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है भैया। सिड किसी और से शादी नहीं कर सकता भैया। सिड थोड़ा कर भैया, सिड को बोलो ना, बोलो ना, बिना वेट करेगा भैया। मैं ना बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगे एकदम ठीक। फिर तो वो मुझसे शादी करेगा ना भैया। भैया प्लीज भैया। शांत हो जा। गरम गरम चटपटे आलू तैयार हैं, वो भी मेरे स्पेशल मसाले के साथ, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ। बेटा माहिका, मैंने तेरे लिए चटपटे आलू बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? ले जल्दी से खा के बता। चाची जी, आप देख रही हैं ना कि खीर का राउंड चल रहा है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है अपनी प्यारी महिका के लिए। अरे नित्या बेटा, ये भी कोई खीर खाने का मौसम है? ये तो चटपटे आलू खाने का मौसम है। और वैसे भी माहिका को मेरे हाथ के चटपटे आलू बहुत पसंद है ना बेटा? ला ये खा तू। अच्छा माहिका बेटा, खाना पहले खा। वो जो सोनाली है, उसे गा से गुस्सा तो नहीं आता ना? मतलब ऊंची आवाज में बात तो नहीं करती वो क्या है ना, गायत्री भाभी को अगर बाद में पता चला तो तू तो जानती है ना, वो नाराज हो जाएंगी, है ना? नहीं नहीं चाची जी, सोनाली बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो तो बहुत शांत स्वभाव की है। लेकिन आप दोनों को क्या हो गया है? माइका, हाँ जी आई। मुझे पता है आप दोनों सिड की बहुत फिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। सोनाली बहुत अच्छी लड़की है, ट्रस्ट में। मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ, ये आलू आपके। हाँ। वाह चाची जी, यूं तो रसोई में आके आपको चाय से चाय बनाने में माँ से मौत आती थी, और आज तो आप कढ़ाई में चटपटे आलू भी बनाकर लेकर आई। बहुत चिंता है आपको सिड की। हाँ, अरे ना ना नित्या बेटा, मुझे तो तेरी चिंता हो रही है, कहीं नई बहू घर में आके तुझे टा से टक्कर ना दे दे और गायत्री भाभी की बहू नंबर 1 ना बन जाए। क्या बात है चाची जी, आप इतनी नेक दिल कब से हो गई? अरे तू मेरी छोड़, तू ये बता, आज तूने रसोई में कैसे दर्शन दे दिए? मतलब घुस के खीर बना ली कैसे? अरे वैसे ही चाची जी, जैसे आपको मेरी फिक्र होती है ना, मुझे भी आपकी बहुत फिक्र होती है। तो बस पता करने आ गई थी। वो क्या है ना, आप मुझे तो वश में कर नहीं पाई, तो ये नई बहू को वश में कर पाएंगे क्या? ये सब आपकी वजह से हो रहा है भैया, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपके झूठ की वजह से। अगर आप पहले ही सच बता देते ना, तो मेरे और सिड की शादी हो चुकी होती भैया। लेकिन नहीं, आपको तो झूठ बोलना था। खैर, आपसे सच की उम्मीद रख भी कैसे सकती, लेकिन जो मेरा भाई है ही नहीं, उससे मैं क्या उम्मीद रखूं? ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। वो भाई है बेटा तेरा।
ऐसा ऐसा नहीं है धीरा। मैं सिड के पास गया था, मैं सबको सच बताने गया था उसके पास, पर तभी मुझे पता लगा कि तू सिड से प्यार करती है, इसीलिए मैं रुक गया। अगर तब मैं सिड को सच बता देता तो तेरी और सिड की शादी कभी नहीं हो पाती। बेटा तू मेरी बात समझ। Don't touch me, भैया। मेरे पास बताओ आप। You know what? I don't trust you anymore, भैया। I don't trust you. तो मेरा हिम्मत वाला बच्चा है ना? हाँ? हिम्मत से काम ले बेटा, हिम्मत से काम ले। अदो, अधीरा। दिल टूटा है उसका, जुड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, पर तू देखना वो बहुत जल्दी समझ जाएगी कि तूने जो कुछ भी किया उसकी खुशियों के लिए किया बेटा। क्या अनाथ होना इतना बड़ा पाप है काकी? नहीं बेटा, सजा मैं रोज भुगतता हूं, और ऐसा कहां लिखा है कि एक इंसान की इज्जत उसके बाप दादा के नाम, उनके खानदान से होती है। इतने सालों तक मैंने जो काम किया, जो कमाया खाया, जो मेहनत करी, जो रिश्ते बनाए, अपनी बहन को और खुद को काबिल बनाया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। कितना अजीब है ना काकी, भगवान ने जिन्हें रिश्ते नहीं दिए उन्हें रिश्ते संभालने की ताकत दी, लेकिन जिन्हें रिश्ते दिए उन्हें हिसाब किताब का इतना पक्का बनाया कि वो हर रिश्ते को नफे नुकसान से तोलते हैं। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इस बार मैं हिसाब बराबर करना चाहता हूं, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि उनके घमंड के कारण मेरी अधीरा का कितना नुकसान हो। आज से पहले अधीरा ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करी थी, पर आज उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। आकाश, अपनी बहन के साथ साथ अपने दिमाग का भी इलाज करवा ले। अपनी बेटी के लिए मैं एक ऐसी बहू चुनकर लाऊंगी जो खानदानी हो। ये सब आपकी वजह से हो रहा है भैया, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी झूठ की वजह से। हाँ शंकर, अपू को डिस्चार्ज मिल गया? निकले तुम लोग? नहीं साहब, मैंने पूरा हॉस्पिटल देख लिया, गजरी दीदी और अप्पू पापा कहीं नहीं मिले। चौकीदार कह रहा था वो लोग बहुत पहले यहाँ से निकल गए हैं। The number you're trying to reach is switched off. क्या हुआ? हाँ? क्यों चिल्ला रहे? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? भाग गई वो। कौन? भाग गई गजरी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि लोग इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं। अरे क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, उसे पैसे दिए, उसके भाई का इलाज कराया। एक चोर से और क्या ही उम्मीद कर सकता हूं मैं। बस बस बेटा, अब ज्यादा गुस्सा करेगा तो तेरा बीपी बढ़ जाएगा। पता लग गया मुझे, मैं ही गधा हूं, मैं ही बेवकूफ हूं जो ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेता हूं। और जब ये लोग मेरा भरोसा तोड़ते हैं तब बौखला जाता हूं मैं।
पहले उस सिड ने ऐसा किया, अब इस कजरी ने। इस लड़की की तो मैं। ओ बेटे की नहीं। बच गया। हाँ, वरना ना अभी एक और कर तो चढ़ जाता हम पे। पर आप अमीरों को ये क्या शौक है, हर बात पे गुस्से में फोन फेंक देते हो? ओह, अच्छा 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 अच्छा, आपको लगा कि मैं भाग गई इसीलिए गुस्से में फोन तोड़ रहे थे ना? लो, अव्वल नंबर के ना लंपटिया हो आप। आपको इतना भी नहीं पता कि एक बार कचरी पे भरोसा कर लिया तो फिर कचरी किसी का भरोसा नहीं तोड़ती। अब घूरते ही रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? अच्छा 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 अच्छा, मेरा आप भी नया अवतार देखकर चौंक गए ना? देखो देखो अच्छे से देख, सुंदर लग रही हो ना? मुझे तो पता ही था। आपको पता है, ऊपर से लेके नीचे तक ना पूरी सर्विसिंग कराई है मैंने। मस्त है ना? हाय अम्मा, इतनी खूबसूरत लग रही हो क्या कि आपकी नजरें ही नहीं हट रही है मुझसे। शीशा निकाल, शीशा निकाल, शीशा का। मैं भी तो देखो कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। इनकी तो नजरें ही नहीं हट रही। कितनी सुंदर। वैसे आपको पता है, बांसुरी वाले की कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने भी ना अपने आप को पूरा 1 घंटा ताड़ा है। स्टैंडर्ड बहुत लो है तुम्हारा। एक बार आईना जाके देखो। हॉरर फिल्म की भूतनिया फेल कर दी तुमने। देख तो रही हूँ, कितनी तो सुंदर लग रही हूँ मैं, अभी भूतनी के सबसे बड़े फैन। अरे आप क्या जानो फैशन फूशन के बारे में? भगवान जब अकल बांट रहे थे, तुम लंबी जुबान की काउंटर की लाइन में लगी थी ना। मुझसे ना फालतू बातें मत करो और चुपचाप मुझे थैंक यू बोल दो। मैंने ना बहुत बड़ी मदद की है आप। जब आपको पता चलेगा ना कि मैंने अपना ये खूबसूरत अवतार कितने में लिया है, तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। पता है आपको? होश तो मेरे पहले ही उड़ गए। क्या क्या बोला? पूछ रहा था मैं, हाँ। कितने पैसे उड़ा के आई हो? हाँ, अब आपने जो ऑनलाइन चिमकांडियां बुलाई थी वो मेरी मरम्मत करने के लिए, वो कितना ले रही थी? 50,000 मांग रही थी। प्लस GST। हाँ हाँ, वही वही GMT जो भी है। लेकिन इतने में तो ताजमहल की मरम्मत हो जाती। और आपको पता है, ये जो पार्लर वाली दीदी ना, इनकी तो चुन्नियां ही ले लूं मैं। इन्होंने मुझसे बोला है कि अगली बार मैं जब आऊंगी ना, तो प्रिय में मेरी जो बहू है ना, ये पैनी करके दे देंगी। सर, आपने पुलिस कंप्लेंट करने को कहा था ना, ये रही FIR की कॉपी, और इसमें लिखा है वो पैसे लेकर फरार। बेटा पुलिस, आपने मेरी दीदी की शिकायत असली पुलिस से कर दी। रहने दे अपू, दीदी के बारे में ना ये सब सुनने की आदत डाले तो। अरे इन लोगों ने ना पक्की सी ऐसे मेरे माथे पे लिख दिया कि मैं चोर हूँ। चोरी नहीं भी करूंगी ना तो भी इनको यही लगेगा कि मैं चोरी करने आई थी, मुझे चोर ही समझेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं आपको विश्वास कैसे दिलाऊं। मेरी मरी हुई माँ की जली हुई फोटो है, इसको आपके सामने रख के कहती हूँ, आपने जो कुछ भी किया है मेरे भाई के लिए, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं वो कभी भूलूंगी भी नहीं। तेरी माँ की आखिरी निशानी है, और मैं अपनी माँ की फोटो पे हाथ रख के कसम खाती हूँ
आज के बाद अब जो बोलोगे ना मैं वही करूँ। रुला दिया ना बेचारे को। एक हाथ से मदद करता है और दूसरे हाथ से परेशानी भी देता है, तो गलत बात है ना बेटा। मुझे किसी ने ऐसा क्या किया है कि आप हमेशा उन्हें रुलाते रहते हो? अप्पू, अप्पू, कहाँ गया ये? अप्पू, अप्पू, फिर से पूरे मोहल्ले का मेकअप तुमने अकेले लगा लिया? अरे आपको क्या पता लीपा पोती के बारे में? आप तो इंसान को ही नहीं पहचानते, जिसको देखो शक की नजरों से देखते। हम आपको इंग्लिश और एटिकेट सिखाने आया हूँ। अच्छा, हाय हाय इंग्लिश। हाय, नाइस टू मीट यू। मेरा भी सेम टू सेम। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।